अस्सलामुअलैकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आज मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और उनको अपना समर्थन दिया। लेकिन अजीबो-गरीब बात ये रही कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एआईएमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब को समर्थन न देकर बल्कि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। वहीं वारिस पठान साहब को भी समर्थन अपना नहीं दिया है, बल्कि उनके खिलाफ लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक धुले सिटी से फारूक शाह साहब को भी समर्थन न देकर वहां पास भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन उन्होंने दिया है। ऐसा लग रहा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आगे हम बात करें तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उन उम्मीदवारों में से 169 मराठा उम्मीदवार हैं, 53 उम्मीदवार एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, 40 उम्मीदवार अदर्स हैं और 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन किया है, जिसकी लिस्ट उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी करी है। एआईएमआईएम पार्टी की मजबूत जो सीटें हैं, उन सीटों पर भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उनके विपक्ष में लड़ने वाली कमज़ोर पार्टियां, कमज़ोर प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है। अगर मुसलमानों ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा समर्थन दिए हुए उम्मीदवारों को उन सीटों पर वोट किया, तो इससे सीधा फ़ायदा भाजपा को होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर 2014 के अंदर एआईएमआईएम पार्टी से इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव जीते थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एमआईएम पार्टी के नासिर सिद्दीकी साहब दूसरे नंबर पर रहे थे और यहाँ पर शिवसेना पार्टी के प्रदीप जायसवाल चुनाव जीते थे। इस सीट पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी बाला साहेब को अपना समर्थन दिया है। ये ऐसा प्रत्याशी है जिसको मजबूरी में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी जो डिक्लेयर किए गए थे इस सीट पर, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हिंदू वोटों का बंटवारा हो जाएगा और ओवैसी का प्रत्याशी यहाँ से जीत जाएगा, इसलिए वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। उसने अपना टिकट वापस कर दिया था। तो मजबूरी में आके अपने शहर अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे ने इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है। अब इस मजबूरी के उम्मीदवार को मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने किस बेस पर अपना समर्थन दिया है, ये बात वही बता सकते हैं। वही बात करें अगर हम दूसरे सीटों के बारे में, तो यहाँ पर औरंगाबाद ईस्ट सीट, जहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब 2014 में विधायक और 2019 में सांसद औरंगाबाद से रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब ही हैं। उनके सामने कोई भी मजबूत बड़ा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गफ्फार कादरी को अपना समर्थन दिया है। अब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ये बात किस बेस पर कहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इम्तियाज़ जलील साहब के सामने टिक पाएगा, उसको समर्थन दिया है, ये बात वही बता सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बाकी सीटों के बारे में, तो धुलिया सीट पर एमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक फारूक शाह साहब हैं। फारूक शाह साहब पिछले चुनाव में तकरीबन 3-4 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे। इस सीट पर मुस्लिम वोट्स बहुत कम है, तकरीबन 22-23% मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर मौजूद हैं। इस सीट पर एमआईएम पार्टी ने फारूक शाह साहब को दोबारा से टिकट दिया है और वह मौजूदा विधायक इस सीट पर हैं। इस सीट पर भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने फारूक शाह साहब को समर्थन न देकर बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरशाद जहांगीर को अपना समर्थन दिया है। एक ऐसा प्रत्याशी जो अपनी ज़मानत तक नहीं बचा सकता, उसको मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने समर्थन क्यों दिया है, इसका जवाब भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ही दे सकते हैं। वहीं हम बात करें अगर बाकी सीटों के बारे में, तो भिवंडी पश्चिम सीट, जहां से एमआईएम पार्टी के वारिस पठान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब एक
राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बेबाक नेता हैं और उनका पूरे देश में एक अलग नाम है। वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं भिवंडी की सीट पर, लेकिन इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रियाज आज़मी को मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने अपना समर्थन दिया है। अब मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ये बात का जवाब ज़रूर दें कि वो इतना समाजवादी पार्टी से उनका प्यार इतना ज़्यादा क्यों है, समाजवादी पार्टी को वो इस तरह समर्थन क्यों कर रहे हैं। हालाँकि उत्तर प्रदेश की बात होती तो लोगों को समझ में भी आता कि समाजवादी पार्टी को समर्थन किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का क्या वजूद है, उसको आप क्यों इतना समर्थन कर रहे हैं? जबकि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर मजबूत है, उसकी मजबूत सीटों पर भी आप एमआईएम को समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि और बाकी प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बाकी सीटों की बात करें, पाथरी सीट पर एक निर्दलीय के तौर पर बाबा जानी दुर्रानी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक भी पहले रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। बाबा जानी दुर्रानी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ 2 या 3 हिंदू प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो मुसलमान मुत्तहिद होकर उनको वोट दें तो वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उनकी सीट पर भी उनको समर्थन ना देकर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है। अब ये समर्थन क्यों दिया है, ये मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ही खुद बताएँ। बाकी अगर हम बात करते हैं सीटों के बारे में, तो एक सीट आपकी है नांदेड़ साउथ की सीट। नांदेड़ साउथ सीट पर एमआईएम पार्टी ने सैयद मोइन साहब को टिकट दिया है। सैयद मोइन साहब महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम की नींव डालने वालों में से एक हैं। सैयद मोइन साहब को भी समर्थन न कर यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी के फारूक अहमद को मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने अपना समर्थन दिया है। वहीं बात करें हम कुर्ला विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी ने अस्मा शेख को अपना उम्मीदवार बनाया है। अस्मा शेख एक मजबूत उम्मीदवार हैं, एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आ रही हैं। उन्होंने अभी हाल ही में इस्लाम कबूल किया है और वो एससी कैटेगरी से आती थी, एससी समाज से आती थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और मुस्लिम से शादी करी है। उनको एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उनको भी मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समर्थन न कर बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को अपना समर्थन दिया है। अब उन्होंने किस बेस पर इनको समर्थन दिया है, ये बात मौलाना सज्जाद नूमानी साहब खुद ही बता सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो एमआईएम पार्टी को उन्होंने सिर्फ 2 सीटों पर समर्थन दिया है, जहां पर मालेगांव सेंट्रल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जहां से मौजूदा विधायक एमआईएम के हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समर्थन दिया है। वहीं सोलापुर सेंट्रल सीट पर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार फारूक शाब्दी साहब को भी मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समर्थन दिया है। ये समर्थन तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी इम्तियाज़ जलील साहब की सीट, नासिर सिद्दीकी की सीट, सैयद मोइन साहब की सीट और वारिस पठान साहब की सीट, इन सीटों पर आपने जिनको समर्थन दिया है वो बहुत गलत दिया है। इन सीटों पर जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उस वक्त आपको ज़रूर अफसोस होगा रिजल्ट को देखकर, ऐसा हम सबका मानना है। मौलाना सज्जाद नूमानी साहब से गुजारिश है कि एक बार फिर से अपने फैसले को गौर कर लें, फ़िक्र कर लें और सही प्रत्याशियों को समर्थन करें। ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन करें जो चुनाव जीत सके, जो चुनाव में मजबूत हो। ऐसों का समर्थन ना करें जिनकी वजह से भाजपा या फिर भाजपा के सहयोगी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएँ। तो साथियों, आप सबसे गुजारिश है, मौलाना सज्जाद नूमानी साहब से ये गुजारिश करें कि आप सब मिलकर इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब को समर्थन करने की गुजारिश उनसे करें। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा इंशाअल्लाह इस बार महाराष्ट्र के अंदर से। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम मुत्तहिद है, आवाम मुनज़्ज़म है, आवाम सोच समझ कर वोट करेगी। आवाम के दिलों में वारिस पठान साहब और इम्तियाज़ जलील साहब राज करते हैं। आवाम के दिलों में अल्लाह ने इनके लिए मोहब्बत, मजलिस के लिए मोहब्बत डाली है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और बाकी जो समर्थन जिसको देना चाहे वो दे, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम वहाँ की मुत्तहिद होकर मजलिस के प्रत्याशियों को वोट करेगी और मजलिस के प्रत्याशियों को चुनाव में जिताएगी। साथियों, हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मौलाना सज्जाद नूमानी साहब से ये गुजारिश करें कि अपने फैसलों को एक बार फिर से गौर फ़िक्र कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट कर अपनी राय भी आप हमको दे सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।